सुबह सुबह 7 बजे का अलार्म बजता है। आप फोन चेक करते हो, रेडी होते हो, अपना यूनिफॉर्म पहनते हो, फिर नाश्ता करते हो अगर उसके लिए टाइम बचता है तो, वरना ऐसे ही निकल जाते हो। जल्दी जल्दी में फिर ऑफिस में बिजी दिखने की कोशिश करते हो। जब बॉस चिल्लाते हैं तो स्माइल करके सॉरी बोलते हो। फिर शाम होने तक काम करते हो, बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हो, पूरा वर्क प्रेशर हैंडल करके जब शाम को थक हार के घर पे आते हो तो अपने पार्टनर के साथ स्माइल करके बात करते हो और थकान को दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर कुछ टाइम स्पेंड करते हो। और रात कब हो जाती है आपको पता चलता ही नहीं है। फिर जैसे ही आंख बंद होती है तो फौरन सुबह 7 बजे का अलार्म फिर से बज जाता है। अभी तो नींद आपकी पूरी ही नहीं हुई थी और इतनी जल्दी सुबह हो जाती है। दोस्तों, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी को पूरी गुजार लेते हैं। इस बुक के ऑथर के हिसाब से ऐसे लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सब कहते तो हैं कि हमारी लाइफ में हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, और एक्चुअल में वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी लोग अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम पैसा कमाने में लगा देते हैं और थोड़ा सा भी एनर्जेटिक और क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड और अपनी फैमिली को नहीं दे पाते हैं। और मेजॉरिटी लोग तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपनी गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई लुटेरा आपके सर पे बंदूक रखता है और आपसे ये कहता है कि या तो आप अपनी जिंदगी चुन सकते हो या अपना पैसा, तो कोई भी इंसान फौरन उससे अपना वॉलेट दे देगा और अपनी जिंदगी चुन लेगा। लेकिन फिर मेजॉरिटी लोग कभी भी अपनी लाइफ चुनते ही नहीं है और वो पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर तो बन नहीं पाते, फिर भी जिस डायरेक्शन में पैसा उनको ले जाता है वो चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो में हम ये बुक योर मनी योर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में जान के आप अपनी लाइफ और मनी के बारे में एकदम अलग तरीके से सोच लोगे। और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट आपके लिए इनफ होगा। अब ये इनफ का मतलब बहुत कम भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। जितना फिलहाल हर महीना खर्चा करते हो उतना अगर आपको पैसिव इनकम के थ्रू मिल जाए, मतलब बिना कोई काम किए, तो उतना पैसा आपके लिए इनफ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, 1980 में कुछ लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च की थी जिसमें अलग अलग इनकम वाले लोगों को, जैसे टैक्सी ड्राइवर, बैंक मैनेजर, डॉक्टर और कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव जैसे CEO, ऐसे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था और उन सब को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना पैसा उनको खुश कर सकता है। और सरप्राइजिंगली उन सब का आंसर ये था कि जितना पैसा वो अभी कमाते हैं, अगर उनको 50% और मिल जाए तो वो उससे खुश हो जाएंगे। और इसलिए जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जिस रेट से लोगों की वेल्थ इंक्रीज होती है उसी रेट से लोगों की हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होती है। और ये एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च थी, क्योंकि मॉर्गन हाउसन ने भी एक सिमिलर लाइन कही थी, द हार्डेस्ट थिंग इन फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब जब आप ओरिजिनली ये डिसाइड करते हो कि आपके लिए 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनफ होगा, और फिर जब आप उसे सेव करते हो या अचानक से आपको उतना पैसा कहीं से मिल जाता है, तो आप उस गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ते तो हो, लेकिन वो गोल पोस्ट आपसे 4 कदम दूर चला जाता है। मतलब लोग अपना गोल चेंज कर देते हैं और 2 की जगह 10 करोड़ का अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच ही है कि 99% से ज्यादा लोग इतना क्लियरली अपना गोल डिफाइन करते भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसा आ जाने से लोग ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और इसीलिए मेजॉरिटी लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते ही नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपके लिए कितना अमाउंट इनफ है। क्योंकि अगर आप
लिए डिसाइड नहीं करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अर्न करने की कोशिश नहीं करोगे, और कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी आप खुद को ग्रो नहीं होता हुआ पाओगे, जिससे आप एक रेड रेस में फंस जाओगे। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट योर इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग कई जगहों पर इन्वेस्ट किए होते हैं कि वो उसे ट्रैक कर पाते ही नहीं। कुछ लोग फिजिकल गोल्ड लेकर घर में रख लेते हैं और ऑनलाइन गोल्ड भी लेते हैं किसी मोबाइल ऐप के थ्रू, फिर 4-5 बैंक अकाउंट में कैश सेविंग करके रखे होते हैं, फिर वह 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं ऐप के थ्रू, फिर EPF, PPF और ऐसी बहुत सी जगहों पर इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, और उसके ऊपर लोग 25 से 30 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो आपको यही नहीं पता कि आपके पास कितना अमाउंट सेव्ड है और आपको कितना अमाउंट लोगों को देना है, यानी कि लायबिलिटीज और एसेट कितने हैं और टोटल नेटवर्थ। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करके एक जगह करें सबको, जिससे आपका नेटवर्थ पता रहे। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट लाइफ एनर्जी। ऑथर के हिसाब से आपको अपने हर घंटे की सैलरी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी लोग जॉब करते हैं और उन्हें मंथली सैलरी मिलती है। तो जो अमाउंट आप अपनी सैलरी से सेव करते हो तो वो अमाउंट आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा देकर अर्न किया है, जो आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप पर ईयर 4 लाख अर्न करते हो तो पर हावर 123 रुपया होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक 50,000 का आईफोन बाय करने का सोचते हो, जबकि आपका कम 20,000 के फोन से भी हो सकता है, तो 30,000 आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप 30 डेज रेड कर रहे हो उस फोन के बदले। और अगर आप उसी अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वही अमाउंट आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट करके दे सकता है। और दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है तो मेरे हिसाब से आपको अपने स्किल पर वर्क करना चाहिए और कोई कोर्स लेना चाहिए जिससे आपकी इनकम ग्रो हो सके। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे पास एक डिजिटल स्किल कोर्स, जिसमें आप स्किल भी सीख सकते हो और साथ ही पहले दिन से ही अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और इनकम तभी बढ़ेगी जब आप स्किल सीखोगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।